जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज ने अपनी संगत को शिवलोक का अनुभव करवाया है। जय गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरु जी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको गुरु जी के ऐसे बहुत सारे चमत्कार, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग रोज रोज सुनने को मिले। और साथ ही इन सत्संग को, इन एक्सपीरियंस को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जल्द से जल्द गुरु जी महाराज से जुड़ सके, उनके चरणों में आ सके और उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपना सत्संग, अपना एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज जिनका सत्संग हम सुनने जा रहे हैं, उनका नाम है श्रीमती गौरी सिंगला, जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं। गुरु कृपा का वर्णन करने के लिए यदि 1,00,000 जिह्वाएं भी दी जाए तो भी कम होगी। उनकी अनुकंपा, प्रेम और संरक्षण के संदर्भ सबकी गणना करना इम्पॉसिबल है। पहले दर्शन के मौके से अब तक मैं उनके बारे में उनसे सीख रही हूँ। आज भी किसी पर गुरु कृपा का संदर्भ सुनकर यही प्रतीत होता है कि उनके सामने हम सब बालक हैं, सीख रहे हैं। ये घटना अगस्त 1998 की है। एक दिन मेरे पति अपने ऑफिस से पहले वापस आ गए और बोले कि वह अपने दोस्त विंग कमांडर चोपड़ा के साथ गुरुजी के पास जा रहे हैं। वह उस टाइम किसी संत, सन्यासी या महात्मा पर विश्वास नहीं करते थे, अतः उनका ये निर्णय सुनकर मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। शाम को 6 बजे जाकर वो आधी रात के बाद वापस आए। उनके लौटने पर मैं पूरा विवरण सुनने को बहुत ही एक्साइटेड थी। घर आने के बाद जब वह बैठ गए, मैंने उन पर सवालों की बौछार कर दी। क्या गुरुजी उपदेश देते हैं, भविष्य बताते हैं, अथवा जीवन की दुविधाओं को दूर करने के लिए कोई मोती या कोई मंत्र या कोई रत्न देते हैं? मेरे पति का उत्तर मेरी आशा के प्रतिकूल था। थोड़े से शब्दों में उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसा कुछ नहीं करते हैं, उनके यहाँ पर गुरबाणी के शब्द चलते हैं। उसके बाद हम सो गए और मैंने अपने पति का ये अनुभव एक बीती हुई घटना समझा। मेरा विचार था कि अगले दिन उन्हें पिछली शाम की बात याद भी नहीं रहेगी। मेरे अचंभे की कल्पना कीजिए जब मेरे पति ने मुझे ऑफिस से फोन पर कहा कि वह गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं और उन्हें आने में देर हो जाएगी। जब वह पिछली रात की भांति देर से आए तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको वहां ले गई। उनका उत्तर बिल्कुल सरल था। वहां पर जो मुझे मिला उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक्साइटेडली अगले दिन मैंने परिवार के साथ वहां जाने का डिसीजन लिया। मेरे पति के तीसरे दर्शन के मौके पर पूरा परिवार उनके साथ गया। गुरुजी के स्थान से 20 से 30 मीटर दूरी से ही तेज सुगंध आने लगी। जब हमने उस रूम में एंट्री की जहां गुरुजी बैठे थे, वो सुगंध चारों ओर फैल गई। पहली बात जो मेरे मन में आई कि इन सज्जन ने इतना तेज और इतना ज्यादा इत्र लगाया हुआ है कि वह सुगंध पूरे कमरे में फैल रही है। निश्चित रूप से ये कोई बने ठने दिखावटी गुरु है। मेरे पति के वर्णन करने पर भी गुरुजी के प्रथम दर्शन
मेरे मानसिक चित्रण से बिल्कुल अलग थे। लेकिन अभी अकल्पनीय होना बाकी था। जैसे ही गुरुजी के चरण स्पर्श करके मैं उठ रही थी, गुरुजी बोले कि गुड़गांव के संत की भक्त अतः आ ही गई। इस कथन के साथ ही उन्होंने मुझे बता दिया कि उनको मेरे बारे में कितना ज्ञान है। हमारे परिवार के मेंबर्स के अलावा किसी और को गुड़गांव वाले संत का पता नहीं था। गुरुजी के यहाँ चाय पहला और कभी अंतिम ड्रिंक होता है। बचपन से मुझे चाय से घृणा रही है। यदि मैं चाय किसी भी रूप में लेती थी तो मेरे मुख में घाव हो जाते थे। मेरे बैठते ही एक सज्जन आए, एक सेवादार आए चाय बांटते हुए। मैं बहुत ही दुविधा में थी कि प्रसाद को मना कैसे करूं। अचानक मैंने देखा कि वह आगे निकल गए। मुझे हौसला हुआ कि न तो मुझे प्रसाद को मना करना पड़ा, न ही चाय पीनी पड़ी। इस विचार के मन में आते ही विपरीत विचार भी उठा कि इस चाय रूपी प्रसाद को ग्रहण न कर मैं गुरु कृपा से वंचित हो रही हूँ। ये सब मेरे मन में हो रहा था, पर बाहर ऐसा हो रहा था जैसे मैं बोल रही हूँ। एकदम वह सज्जन पीछे मुड़े और मुझे चाय प्रस्तुत करी। मैं चकित थी। ये ऐसा था जैसे वो मेरे मन में उठ रहे द्वंद्व का जवाब दे रहे हो। मैंने चाय का गिलास उठाया और परिवार के सदस्यों के अगेंस्ट जाकर उस ग्लास से चाय पी ली। बचपन से चाय न पीने वाले के लिए एक महत्वपूर्ण कर्म। उस दिन अगले कुछ घंटों में जब तक गुरुजी के यहाँ रहे, मैंने चाय के 2 या 3 गिलास पिए। हम गुरुजी के यहाँ रात को 1 बजे तक रहे। अगले दिन सुबह उठने पर मेरा मुंह घाव से भरा होना चाहिए था और उसमें बहुत दर्द भी होना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे मुख बिल्कुल साफ था और किसी घाव के कोई निशान नहीं थे। सब हैरान थे। आज भी चाय या तो मैं केवल गुरुजी के यहाँ पी सकती हूँ या तब जब वह मेरे आसपास विद्यमान हो। लेकिन अगर मैं चाय घर पर या कहीं भी और पीऊँ तो मेरे मुंह में घाव हो जाते हैं। इससे गुरुजी की ऊर्जा का आभास होता है। एक जनसाधारण ड्रिंक को प्रसाद के रूप में देना जिसमें रोग और कठिनाइयों को बाहर फेंकने की शक्ति हो, उनके यहाँ मिली हुई कोई भी चीज़ कभी हानि नहीं कर सकती। चाय पीना शुरू करने के बाद हमारे परिवार में और चमत्कार होने वाले थे। सुगंध, जिसे मैं गुरुजी का इत्र समझ रही थी, हमारे मेन रूम में फैलने लगी। हम उसे घर में पाकर मुग्ध हो गए। कुछ समय नहीं पाने के कारण जब तक वह रही हम बहुत आनंदित रहे। बाद में पता लगा कि ये तो गुरुजी की स्वाभाविक सुगंध है और जहाँ भी हो उनकी प्रेजेंस का आभास देती है। गुरुजी की शरण में आने वाले दिन चमत्कारी रहे। जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के पर्याय है। सुख के समय आप सगे संबंधियों से घिरे रहते हैं, पर दुख के टाइम केवल गुरुजी आपकी सहायता कर सकते हैं। अन्य व्यक्ति चाहकर भी सहारा नहीं दे पाते, क्योंकि अक्सर सिचुएशंस को संभालने में वह उतने ही असमर्थ रहते हैं जितने हम खुद। केवल गुरुजी का निस्वार्थ समर्थन आपके साथ रहता है। अपने किए कर्मों के अच्छे और बुरे फल तो भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन गुरुजी के सामने प्रकृति भी हेल्पलेस हो जाती है। गुरुजी के किसी भी संगत के प्रतिकूल फल को या तो वे नष्ट कर देते हैं या उसकी मात्रा कम कर देते हैं। इसको साकार करने के लिए गुरुजी अपने भक्तों के कष्ट अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं। मैंने अनुभव किया है कि कष्ट और पीड़ा दूर करने के लिए गुरुजी अलग अलग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। एक बार संगत में बैठे हुए मुझे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। ये इतना ज़्यादा था कि मैं कुछ भी खाने पीने या सोचने में असमर्थ थी।
अचानक गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उनके सिर में बहुत दर्द है और मुझे कुछ देर के लिए अपना माथा दबाने को कहा। ये करने के बाद मैं अपने स्थान पर जाकर बैठ गई और अचानक मुझे लगा कि मेरा सिर दर्द गायब हो गया है। अपना सिर दबाने को कहकर उन्होंने मेरा दर्द खत्म कर दिया। एक बार मुझे फीवर ने घेर लिया था और वह कई दिन तक रहा। परीक्षणों और मेडिसिन्स के बाद भी वह नहीं उतरा। फिर 2 वीक तक तेज मेडिसिन्स लेकर वह कम तो हुआ पर फिर से वापस आ गया। मेरे फीवर का रूप अनोखा हो गया। दिन के टाइम टेम्परेचर नॉर्मल रहकर शाम को बढ़ जाता था। 4 हफ्ते तक ऐसा ही होता रहा। डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि परीक्षणों के जो रिजल्ट्स थे वो अनिर्णायक थे। फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे पति से इतने दिन संगत में मेरी एब्सेंस का कारण पूछा। गुरुजी को उत्तर देने पर उन्होंने 5 मिर्चों का प्रयोग किया और उससे एक विधि बताई और उसके सेवन मात्र से मेरा 1 महीने के अंदर फीवर खत्म हो गया। धीरे धीरे मैं फिर से ठीक हो गई। मैं गुरुजी को एक बार और फीवर से निकालने के लिए आभारी हूँ। वैसे तो मुझे हल्का फीवर था। मैंने परिवार के साथ बड़े मंदिर जाने की योजना बनाई, लेकिन बड़े मंदिर पहुँचते पहुँचते मेरा फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मेरे लिए उठ पाना संभव नहीं था। उस दिन अचानक गुरुजी वहाँ आ गए और मेरे पति और संगत के एक अन्य सदस्य को ताज़ा नींबू का घोल बनाकर पिलाने को कहा। फीवर ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। किसी के बताए बिना गुरुजी को मेरी कंडीशन का ज्ञान था और उन्होंने तुरंत इलाज किया। ऐसा निस्वार्थ आलंबन और देखभाल और कोई नहीं दे सकता। गुरुजी द्वारा प्रयोग करने वाली वस्तुएं केवल सांत्वना के लिए होती है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि रियलिटी में गुरुजी को अलौकिक क्रियाओं के लिए इनकी आवश्यकता ही नहीं है। गुरुजी की शक्ति ही भक्त की समस्त समस्याओं का हल है। फिजिकल चीज़ों का यूज़ करके भक्त को केवल ये आभास होता है कि गुरुजी उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। मेरे पैर के अंगूठे पर किसी कीड़े ने काट लिया था। फलस्वरूप वह सूज गया था और उसमें बहुत दर्द था। जब डॉक्टर्स द्वारा दी गई दवाई से कोई भी लाभ नहीं हुआ तो उसने एक साधारण सर्जरी का सुझाव दिया। अचानक उसी दिन मेरे पति के बताए बिना गुरुजी ने मेरे पैर का हाल पूछा और वह काफ़ी था। पैर का जो दर्द था वो कम हो गया और उसमें मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। कुछ ही टाइम में उसके सारे निशान मिट गए। ऐसी है गुरुजी की क्षमता। इससे भी ज़्यादा अचंभा हमें तब हुआ जब गुरुजी ने मुझे डायबिटीज़ से मुक्त कर दिया। 1999 से 2000 में पता लगा कि मुझे ये रोग है। मधुमेह के बारे में सर्वविदित है, यानी डायबिटीज़ के बारे में यूनिवर्सल फैक्ट है कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसको केवल लिमिट किया जा सकता है, लेकिन गुरुजी ने मुझे इस रोग से ही मुक्त कर दिया। कुछ ही महीनों में बिना मेडिसिन्स के, केवल गुरुजी की कृपा से मुझे इस रोग से मुक्ति मिल गई। गुरुजी के सादे ढंग से कहे गए शब्दों का अर्थ भी बहुत गूढ़ होता है। वास्तव में वह ब्रह्म के लिए आदेश होते हैं और यदि उनके शब्दों का पालन नहीं किया जाए तो फल अप्रिय हो सकता है। जब हमने गुरुजी के पास आना शुरू किया तो गुरुजी ने मेरे पति को वीक में 3 बार सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आने को कहा। हमने उनके निर्देशों का पालन ज़रूर किया, लेकिन
कम दिनों की पूर्ति करने के लिए घर से जल्दी निकलना शुरू किया। एक दिन जब हम 6 बजे ही पहुंच गए तो गुरुजी ने सत्संग के निर्धारित समय 8 बजे आने को कहा। आश्चर्यजनक रूप से उसके बाद ऐसा होने लगा कि हम वहां 8 बजे ही पहुंच पाए। एक बार हम घर से शाम को 6:30 बजे ही निकल पड़े, लेकिन उस दिन वह 25 किलोमीटर का मार्ग इतना बिजी मिला कि हम 8 बजे ही पहुंच पाए। अचंभे की बात है कि घर से 7:30 बजे निकलने पर भी हम 8 बजे पहुंच जाते थे। हमारी मनोवृत्ति अनेक बार हमें ऐसे एक्सपीरियंस करा देती है जो बाद में मूर्खतापूर्ण हमें काम लगते हैं। एक बार मैंने ऐसा उपवास रखा हुआ था जिसमें खाना मना था। उस दिन मैं सिर्फ फलाहार ले सकती थी। जब हम गुरुजी की संगत में पहुंचे तो मैंने निश्चय किया कि मैं लंगर नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें रोटी होती है और मुझे आशा थी कि कोई इस पर ध्यान नहीं देगा। उस दिन 200 से ज़्यादा संगत थी और लंगर के 6 राउंड्स हुए थे, लेकिन गुरुजी को इसका ज्ञान हो गया था और उन्होंने मुझे एंड वाले राउंड में लंगर खाने को कहा। व्रत के नियम की अवहेलना नहीं करने की इच्छा से मैं पहले तल्ले पर जाकर बैठ गई। उन दिनों एम्पायर स्टेट में संगत नीचे होती थी और लंगर फर्स्ट फ्लोर पर दिया जाता था। मैंने निश्चय किया था कि एक कोने में बैठी रहूंगी और लंगर की समाप्ति पर नीचे आ जाऊंगी। इस प्रकार मैंने 2 अपराध किए थे। पहला, गुरुजी के निर्देश की अवहेलना करने का, और दूसरा, उनको धोखा देने का प्रयास। नीचे आने पर गुरुजी ने मुझे घूर कर देखा और किसी को संगत में बांटने के लिए मिठाई लाने का आदेश दिया। उन्होंने प्रसाद बांटना शुरू किया। मेरी बारी आने पर उन्होंने मुझे दूसरों से ज़्यादा मात्रा दी। जैसे लंगर न खाने के कारण वह मुझे उतना ही फल देना चाहते थे। घर पहुंचकर मैंने पूरे घटनाक्रम को फिर से सोचा तो मुझे अपनी भूल का आभास हुआ। गुरुजी का संदेश क्लियर था, लंगर करना आवश्यक है। लंगर को मना करने से गुरु की कृपा अधूरी है। बाद में मैंने ये जाना कि प्रसाद गुरुजी के आशीर्वाद का माध्यम है। उसके भौतिक स्वरूप का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब भी वह मिले उसे दोनों हाथों से श्रद्धापूर्वक तुरंत ग्रहण करना चाहिए, जिससे ये अवसर निकल नहीं जाए। मैं और मेरे पति नोएडा से अपनी कार में सत्संग के लिए आ रहे थे। एक चौराहे पर आओ जाओ इतना ज़्यादा था कि तीसरी बार लाल बत्ती हो गई। हम उस टाइम सबसे आगे थे, तो जैसे ही वह हरी हुई मेरे पति ने कार तेज़ी से आगे बढ़ा दी। हमारे सामने एक बड़ी सी शेप का ट्रक आगे खड़ा था, लेकिन तुरंत ही एक साइकिल सवार के गिर जाने के कारण रुक गया। मेरे पति के पास इतना अवसर नहीं था कि वह रुक सके और दुर्घटना निश्चित थी। अचानक मैंने कार के सामने गुरुजी को देखा और मैं चिल्लाई, गुरुजी! हमें होश में आने में कुछ टाइम लगा। थोड़ी देर बाद जब हमने कार रोककर उसका निरीक्षण किया तो देखा कि कार ट्रक के नीचे से निकल गई थी और उसको कोई भी हानि नहीं पहुंची थी। कार का पिछला हिस्सा ट्रक के बड़े पहिए से कुछ ही इंच दूर था। हमें आभास हुआ कि गुरुजी क्यों प्रकट हुए थे। यदि वह नहीं आते तो एक्सीडेंट पक्का था। इससे भी ज़्यादा आश्चर्य उस टाइम हुआ जब मेरे पति ये एक्सपीरियंस संगत की एक सदस्य को सुना रहे थे। उन्होंने गुरुजी के प्रकट होने की बात कही ही होगी जब उसने उनसे सवाल किया
कि क्या कार नीले रंग की मारुति 800 थी। मेरे पति के मानने पर उसने बताया कि उसने ये पूरी घटना ड्रीम में देखी थी। गुरुजी के ट्रक और कार के बीच में आने की घटना। उसकी ड्रीम की घटना सुनकर हम दंग रह गए थे। एक बार गुरुजी ने मुझे एक सज्जन को बुलाने को कहा। क्योंकि मैं उनको जानती नहीं थी, उन्होंने उनका डिस्क्रिप्शन देते हुए कहा कि वह मोटे हैं और एक स्तंभ के पीछे बैठे हैं। वह गुरुजी के स्थान से नजर नहीं था। जाते हुए मैं सोच रही थी कि मात्र इन 2 सूत्रों से उनका पता कैसे लगेगा। वहां पहुंचने पर मुझे एक ही मोटे व्यक्ति मिले जिनको मैंने गुरुजी का संदेश दे दिया। इससे स्पष्ट होता है कि गुरुजी की दृष्टि कहां तक जा सकती है। यदि गुरुजी चाहे तो वह आपका भूत बता सकते हैं वर्तमान में, इस टाइम पृथ्वी पर कहां क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा, इन सब का वृतांत दे सकते हैं। जब मेरे बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, स्कूल में ही थे, गुरुजी ने एक दिन बातों बातों में कह दिया था कि वह सीमेंस में काम करेंगे। उस टाइम इस कथन पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था, पर 6 साल बाद ऐसा ही हुआ। इसी तरह गुरुजी ने 2000 में मुझे बताया कि मेरी बेटी की शादी 2005 में होगी और उसकी शादी वास्तव में 30 अप्रैल 2005 को हुई। गुरुजी द्वारा निर्मित बड़ा मंदिर विशेष स्थल है। राजधानी के एक छोर पर यहाँ एक पवित्र पावन वातावरण में विश्व की सारी समस्याएं भूल जाते हैं। यहाँ पर मैं गुरुजी की अनुपस्थिति में भी चाहे कितनी चाय पी सकती हूँ। ये मंदिर में प्रेजेंट अनसीन शक्ति का एक बहुत ही सूक्ष्म सूचक है। भले ही किसी को यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस पर विश्वास नहीं हो, मुझे यहाँ पर सदा एक अलौकिक शक्ति की प्रेजेंस का आभास होता है। एक बार मैं अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर गई। पॉसिबली वहां पहुंचकर हमारे परिवार का हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा से मंदिर में घूमता है। उस दिन दोपहर से थोड़ा पहले वहां पहुंचकर मैं गुरुजी के रूम की स्वच्छता देखने गई। उस रूम में शिव की एक बहुत सुंदर प्रतिमा है जिसमें वह आशीर्वाद देने की मुद्रा में आसीन है। हम उस प्रतिमा को सदा देखते आए हैं। उस दिन जब मैंने वो प्रतिमा देखी तो मेरे अंदर एक सिरहन सी दौड़ गई। प्रतिमा का जो मुख था 60 डिग्रीज राइट साइड को मुड़ा हुआ था। मैंने मंदिर में सभी प्रेजेंट लोगों को ये दिखलाया और ये देखकर सब मेरी तरह ही अचंभित हुए। आश्चर्यजनक रूप से जैसे जैसे दिन बीतता गया, मुख अपनी नॉर्मल आकृति में आता गया और शाम होते होते उसने फिर से सामने की मुद्रा ले ली थी। 2006 की होली भी मुझे हमेशा याद रहेगी। उस दिन सुबह जब हम मंदिर में पहुंचे तो हर एक व्यक्ति ने कोई ना कोई सेवा करनी शुरू कर दी। मैं अपनी पड़ोसन संगीता के साथ हॉल में स्थित शिव प्रतिमा को चमकाने में लग गई। प्रतिमा को साफ करने के लिए ब्रासों रगड़ने के बाद संगीता को उसे एक और कपड़े से चमकाना था। मैं ऊपर वाले पार्ट को साफ कर चुकी थी और उस पर अंतिम सफाई करनी बाकी थी। संगीता ने सफाई शुरू ही करी थी जब उसने मुझे दिखाया कि शिव के गले में लिपटे हुए नाग के बीच में रंग लगा हुआ है। क्योंकि
मैं उस भाग को तो साफ कर चुकी थी। मैंने उसे फिर से ध्यान से देखा। वहां पर रंग वास्तव में था। मैंने मंदिर में सारे प्रेजेंट लोगों को इस चमत्कार का दर्शन करने के लिए बुलाया। उस दिन मंदिर में दर्शन करने वाले हर एक व्यक्ति ने समय समय पर रंग का बदलता रूप देखा। ये सब प्रसंग गुरुजी की अभूतपूर्व प्रतिभा के संकेत मात्र है, लेकिन वास्तव में वह इन सब से सीमित नहीं है। उनकी अपार क्षमता हम साधारण मानव के लिए समझ पाना आसान नहीं है। हाथ जोड़ नतमस्तक होकर मैं आभार प्रकट करती हूँ और उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि पूरी संगत पर सदा अपनी कृपा बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हम सुनेंगे NL सप्रा, जो कि दिल्ली में रहते हैं। कई साल से मेरी पत्नी जोड़ों के दर्द से परेशान थी। 6 साल तक उसने एम्स और उसके बाद होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करवाया था, पर कोई भी लाभ नहीं हुआ। जोड़ों के दर्द के कारण वह चल भी नहीं पाती थी। बैठने और उठने में भी उसे हेल्प की ज़रूरत होती थी। मई 1998 में हमारी बेटी ने गुरुजी के बारे में बताया और एक तांबे के लोटे के साथ उनकी ब्लेसिंग्स ले आने को कहा। अगले दिन हमें पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए और हमने अपना आदर प्रकट किया। गुरुजी ने तांबे के लोटे को अभिमंत्रित किया। मेरी पत्नी को रात को उसमें जल भरकर रखने के बाद सुबह उसमें से आधा जल पीना था और बाकी से स्नान करना था। कुछ समय में ही उसकी कंडीशन में सुधार आया। समय के साथ उसके जोड़ों का जो दर्द था वो भी कम हुआ। गुरु कृपा से वह अब चल, बैठ और उठ पाती थी। अप्रैल 2005 में गुरुजी ने फिर से उसकी रक्षा करी। सीताराम भारतीय हॉस्पिटल में रेगुलर होने वाले टेस्ट में उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई पाया गया, 230/120। कुछ समय तक उसको देख रेख में रखा गया और लगातार मेडिसिन्स लेने को कहा। 2 वीक के बाद उसे एक दौरा पड़ा। क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसे नेबुलाइजर का प्रयोग करने को कहा गया। एक दोपहर को उसकी कंडीशन अचानक बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जब तक नेबुलाइजर लगाते वह अपना होश खो बैठी। थोड़ी देर में उसे होश आया, लेकिन वह व्याकुल थी और उसने कहा कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। थोड़ी देर में शांति का आभास होने पर वह सो गई। देर रात में बेटी का फोन आया कि गुरुजी ने कहा है कि माँ की कंडीशन सोचने वाली है और सुबह उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाए, और वैसा ही किया गया। गुरु कृपा से सब कुछ अच्छे से चला और 2 वीक के अंदर ठीक होकर वो वापस घर आ गई। पूरी हेल्थ ठीक होने पर हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। श्रीमती मेहता नामक एक भक्त ने मेरी पत्नी से उसके हेल्थ के बारे में पूछा। हम गुरुजी के पास ही बैठे हुए थे और गुरुजी ने श्रीमती मेहता से कहा कि वह उसे स्वर्ग से वापस लाए हैं। हमें तुरंत आभास हुआ कि वह ईश्वर के अवतार हैं। गुरुजी ने पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया है। हमारे बेटा और बेटी दोनों उनकी संगत है और जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा पूरा परिवार गुरुजी की दया के लिए उनका अत्यंत आभारी है। जय गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर समाप्त करते हैं और ख़त्म करने से पहले
गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में गुरुजी की ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, सत्संग लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहे, ढेर सारा प्यार करे, बहुत सारी खुशियाँ दे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।